सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का दिन इलेक्शंस के नाम यानी बाई इलेक्शंस के नाम आज मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली की कुल मिलाकर 13 सीट्स पर इलेक्शंस हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिसमें पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला है वहाँ पे तो कोई रेलिवेंस दिखाई दे रही है, लेकिन अदरवाइज वो रेलिवेंस नहीं बन रही है। और उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने इस बाई इलेक्शंस का बाइकआउट किया है। खैर, ये बाइकआउट भी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड बाइकआउट है, क्योंकि पिक एंड चूज इसमें दिखाई देती है। लाहौर के हल्के 129 पर बाइकआउट नहीं है। उसकी वजह या जस्टिफिकेशन ये देने की पीटीआई कोशिश करती है कि चूँकि वहाँ पे कोई डी नोटिफिकेशन या सज़ाओं की वजह से मुअत्तली नहीं हुई थी और मियां अज़हर साहब की डेथ की वजह से ये सीट खाली हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना मुनासिब समझा। बट अगर हम बात करते हैं हरीपुर की NA-18 की, वहाँ पर जो उमर अयूब की नाअहली की वजह से यानी उनकी सज़ा की वजह से वो सीट खाली हुई थी, लेकिन वहाँ पर पीटीआई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन बरकरार है। दूसरी जाने जो अगर हम बात करें कौमी असम्बली के वो 6 हल्के जो कि इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, और उन पर थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं कि साल 2024 में किसने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और कौन जीता था। NA-18 हरीपुर से तहरीक इंसाफ के उमर अयूब बतौर आज़ाद उम्मीदवार 1,29,048 वोट लेकर पर, जबकि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 1,12,379 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। इस दफ़ा बाबर नवाज साहब इस इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनकी जो उमर अयूब साहब हैं उनकी एहलिया कॉन्टेस्ट कर रही है। कांटेदार मुकाबला है, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कभी कोई लीड ले रहा है। हतमी और गैर सरकारी नताइज तो अभी डेफिनेटली नहीं आए। NA-96 फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के बतौर आज़ाद उम्मीदवार हैदर अली खान 1,34,724 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे थे और नून लीग के नवाब शेर 92,504 वोट हासिल कर सके थे। इसी तरह NA-104 फैसलाबाद से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार साहबजादा हामिद रजा ने 1,32,655 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि नून लीग के दानियाल अहमद 92,954 वोट हासिल कर सके थे। NA-129 लाहौर से तहरीक इंसाफ की बतौर आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर ने 1,03,718 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि नून लीग के मोहम्मद नुमान 71,540 वोट हासिल किए थे और बतौर उम्मीदवार बराए हसन नवाज खान ने 1,47,147 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि TLP के माजिद हुसैन 17,629 वोट हासिल कर सके थे। NA-143 का ये अहवाल था। NA-185 DG खान से तहरीक इंसाफ के बतौर आज़ाद उम्मीदवार दिलताज गुल 94,881 वोट लेकर पहले नंबर पर रही थी, जबकि पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 26,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। पीटीआई ने आज बाइकआउट किया था, उस पर राना सनाउल्लाह साहब का भी स्टेटमेंट था, और बल्कि असल जो स्टेटमेंट था वो तलाल चौधरी साहब का था। सुनिए ज़रा कोई के तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे थे। बाईकाट का तिया पांचा हो गया, लोगों ने बाईकाट को रिस्पॉन्ड नहीं किया। पीटीआई सतीलों वाला सलूक क्यों करती है कि पंजाब के लोगों को हक नहीं कि वो वोट डालें और केपी में आप वोट डाल रहे हैं। एक ही इलेक्शन, एक ही बाई इलेक्शन, एक ही दिन होने वालों में दो मुख्तलिफ आपकी असूल हैं। इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस कब लेगा कि आइन में जो बुनियादी हक है कि वोट का हर एक को मिलना चाहिए, उस वोट को बाई करवाने वालों ने क्या इस आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की? इसका भी तो नोटिस होना चाहिए। बाद में इस आइन की खिलाफ वर्जी की बात तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं। उनको कल इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा है और वो भी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जो कि आइन ही हमारा इजाज़त नहीं देता। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से बात किया, कोई ज़रा वो भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। इमरान खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज वो अपोजिशन में है तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उन्होंने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के हक में हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अब यौम आज़ादी पे गैर मशरूत ऑफर की है कि आए बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें और पाकिस्तान के लिए काम करें।
चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान साहब ने भी कम टर्न आउट का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुजम्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। फैसल चौधरी साहब लॉयर हैं, PTI के। उमर दराज गोंदल साहब है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। और जो फील्ड में रिपोर्टर होता है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका तो शायद नेमुल बदल नहीं होता, खासतौर पे हम लोग जो बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुजम्मिल सरवर्दी साहब की इजाज़त, फैसल चौधरी साहब की इजाज़त। मैं ज़रा उमर दराज गोंदल से इसलिए पहले बात करना चाहूँगी उन दोनों शख्सियात की, सीनियर लोगों की इजाज़त के साथ, कि वो फील्ड पर मौजूद थे और आंखों देखा अहवाल हम उनसे जान सकते हैं। उमर सबसे पहले ये बताएगा कि जो कम टर्न आउट रहा, नॉर्मली ज़िमनी इंतखाबात में कम रहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है। लेकिन ये जो वजह, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चूंकि PTI मैदान में नहीं थी, तो ज़रा मुझे ये बताएं कि टर्न आउट वहाँ भी कम था जहाँ PTI 2 हल्कों में मैदान में थी, यानी हरीपुर और 129 लाहौर का, या अदरवाइज सब में ही कम था? अच्छा, मैंने लाहौर का हल्का N129 आज कवर किया है और इस हल्के में चूंकि PTI मैदान के अंदर थी और अरसलान जहीर जो कजन भी हैं हमाद अजहर के, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उमूमी तौर पे जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें टर्न आउट कम होता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आज ज़िमनी इलेक्शन के टर्न आउट से भी टर्न आउट कम था और इसकी गवाही मुस्लिम लीग नून के कैंप्स खुद दे रहे थे। मैंने इवन मुस्लिम लीग नून के जो वोटर या सपोर्टर थे उनसे बात की, उनसे पूछा, तो उन दोनों का, यानी मुस्लिम लीग नून का और फिर PTI वालों से पूछा, तो उन दोनों की राय ये थी कि अगर बहुत भी एग्जैजरेट किया जाए तो 20 से 25% से ज्यादा ये पोलिंग आज टर्न आउट नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी ज्यादा बता रहे थे, उसको बहुत एहतियात से देखे तो 15 से 20 के दरमियान था। मैंने इवन पुलिस जो हुकाम ड्यूटी दे रहे थे उनसे मैं पूछता रहा कि कितने लोग सुबह से आए हैं, फिर प्रिजाइडिंग अफसरान से पूछते रहे कि वोट अब तक कितने कास्ट हो गए हैं। मैंने इवन पुलिस वालों से मजाक में कहा कि आज आपकी ड्यूटी सबसे आसान थी। उनका जी बिल्कुल आसान थी। उसकी वजह यह है कि किसी भी जगह के ऊपर कोई लाइन नहीं लगी हुई थी। मैंने फिर लोगों से पूछा कि आप कितनी देर में वोट डाल के आए हैं, तो कुछ ने कहा जी 2 मिनट में, किसी ने कहा 3 मिनट में, किसी ने कहा जी 5 मिनट में। कहने का मतलब यह है कि हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर गए, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कतार नहीं लगी हुई थी, ना अंदर ना बाहर। ठीक है, मैं जरा इसकी वजूहत का पहले जायजा ले लूं। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, क्या देखते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? अदम दिलचस्पी, अदम एतमाद? अगर मैं उमर दराज की बात पे जाऊं और 25% टर्न आउट मान लूं, तो आप पिछले ज़िमनी इंतखाबात देख लें, 25% टर्न आउट पे ही होते रहे। उनकी बात पे जाएंगे तो वो तो 15 से 20 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो भी ज्यादा है शायद। 25 तक उन्होंने कहा, ये तो फाइनल फिगर जाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन अगर ये 20% 25% के करीब है तो ठीक है, अगर 10% से नीचे है तो फिर मेरा मतलब खतरे की बात है। अगर 25%, 22%, 23% टर्न आउट है तो फिर तो मैं समझता हूँ ठीक है, ज़िमनी इंतखाबात में ऐसे ही होता है। सबको पता है इन इंतखाबात के नतीजे में कोई हुकूमत तब्दील नहीं हो जानी थी। सबको पता है इन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ जानी थी। फिर एक पार्टी का बाइकआउट भी अपनी जगह मौजूद है, उसका वोटर टर्न आउट पे इफेक्ट तो आना ही आना था। लिहाजा मैं इसको कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं समझता जिसके नतीजे में हम पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस से डिस्क्रेडिट कर दें और कहें कि जी सारा प्रोसेस गलत हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात ऐसे ही होते हैं, पिछले ज़िमनी इंतखाबात को भी देख लें, बहुत हॉट कंटेस्टेड हो, जहाँ 2 मुकाबले के टक्कर के उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हों, तो वहाँ हम टर्न आउट देखते हैं। अब यहाँ चूंकि टक्कर के उम्मीदवार नहीं भी थे, हमाद अजहर साहब खुद पूरे हल्के पूरी कैंपेन में नहीं थे, उस हल्के से मियाँ असलम इकबाल MP हैं, वो भी नहीं थे, जो महर वाजिद की बेगम MP है वो भी कैंपेन में नहीं थी, और PTI का कोई बड़ा लीडर वहाँ पे जलसा करने भी नहीं गया, सलमान अकरम राजा या आलिया हमजा वगैरह। तो एक मुझे लगता है कि वहाँ PTI अपने वोटर को जो है वो मोबिलाइज करने में भी नाकाम रही होगी। क्योंकि वो कैंपेन जब चलाने के लिए लोग मौजूद ना हों, तो फिर एक नया यंग लड़का था अरसलान, वो प्रॉक्सी उम्मीदवार था, वो खुद तो उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन यंग लड़के और मेरा ख्याल है कि ऐसे तो हमने 2024 के जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें भी हमने देखा नहीं है। देखिए उसके PTI में कोई रिकग्निशन नहीं है, वो PTI का मेंबर नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए टिकट मिला है कि वो महमूद अजहर का रिश्तेदार है। ठीक है, समझे ना, मरूसी सियासत पे टिकट मिला ना, वो इसलिए तो नहीं मिला कि PTI के लिए बड़ी स्टैंडिंग है। चले PTI जो है वो PMLN के मरूसी सियासत पे फुट स्टेप को फॉलो कर रही है। जी फैसल चौधरी साहब, जरा मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। 2 चीज़ें, अगर आप भी इस वक्त उमर दराज की बात को सच मान लेते हैं तो क्या वजह देखते हैं कि अदम दिलचस्पी है,
या अदम एतमाद है? चलें इससे भी पहले तो ज़रा पीटीआई की तो आप पहले बात कर लेना। ये पीटीआई की जो जिसको कहना चाहिए कि टू फेस्ड पॉलिसी कह लें, क्या कह लें कि जी कहीं लड़ना है कहीं नहीं लड़ना, हरीपुर में लड़ना है, फला जगह नहीं लड़ना, लाहौर में लड़ना है, दूसरे हल्कों में नहीं लड़ना, क्यों? लाहौर की सीट जो है वो खाली हुई है मियां मोहम्मद अजहर साहब के वफात के बाद। चलें ये मान लेते हैं, लिहाजा जो है उसमें तो बात नहीं है, मान लेते हैं। दूसरी बात ये है कि और 18 जगहों के ऊपर देखिए जो पीटीआई का इलेक्टोरल प्रोसेस पे अदम एतमाद का इजहार है और ये उनका एहतजाज है, तो फिर N18 से क्यों लड़ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि वो उमर अयूब वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट, अगर आप अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं बायकॉट करेंगे तो पोलिटिकली कोई इनसेन बात होती है ना। वहाँ पे तो गवर्नमेंट है, अगर वहाँ पे आप बायकॉट करेंगे तो फिर तो वो आप क्या पोलिटिकल आप इशू बनाएंगे अपने खिलाफ, एक सेकेंड, आपकी गवर्नमेंट है केपी में, पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो कौमी असेंबली का हो रहा है। कौमी असेंबली का हो या तो क्या वो अमृतसर में हो रहा है, होना तो वही है ना, केपी के अंदर ही हो रहा है ना, ये बहस ही नहीं है। बुनियादी तौर पे इतनी संजीदा गुफ्तगू जो है इलेक्टोरल प्रोसेस पे, पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस रेलेवेंट हो गया है, लोगों का एतमाद इलेक्शन के रहा ही नहीं। जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को डाका पड़ गया है और फिर उस डाके के बाद जो है वो डाकों पे डाके और लूट मार का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, अदालतें तबाह हो गई, अदारा को छोड़ा नहीं गया, तो लोगों का इसमें जो है वो इस वक्त बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, एतमाद नहीं है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बेशुमार है, लोग जो है इस हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत ना तस्लीम करते हैं, न करेंगे कभी भी। और जब तक आप लोगों के मैंडेट का एहतराम ही नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। आप 129 में हो, आप बात करें तो 129 में क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड थी, कौन था, आपने क्या इनके दफातर नहीं बंद किए, क्या कारकुनान को हरासा नहीं किया, उनको अरेस्ट नहीं किया। तो ये तो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंतजामिया ने मजाक बना दिया है और इससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, मगर जब इतनी सारी शिकायतें और इतनी सारी रिजर्वेशंस थी तो फिर 129 का भी बाइकॉट कर देते अगर वाकई अदम एतमाद है और अदम दिलचस्पी है सिस्टम पे, ना अब वहाँ पे अगर हमारे मेंबर उस पे भी मोतरज हैं कि भी आप इलेक्शन क्यों लड़े, तो मेरा ख्याल में इस बात में वजन नहीं है। तो कहूँगी आप इलेक्शन लड़े, आपको देखिए ना राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि जी वो तो कुछ सियासत ही नहीं है, फिर तलाल चौधरी साहब। खैर चलें, उमर दराज ये बताएं दो चीज़ें, एक तो ज़ाहिर आपने वहाँ पे लोगों से बात भी की, आपका अपना एनालिसिस क्या था, जो लोगों का टर्न आउट कम था इसकी वजह ये थी कि जी कोई हुकूमत इससे चेंज नहीं होने जा रही, कोई नंबर गेम भी ऐसा चेंज नहीं होने जा रहा, या वाकई आपको लगा कि सिस्टम पर अदम एतमाद था इस वजह से लोग नहीं निकले या लोगों का इंटरेस्ट नहीं था? इसमें बहुत सारे पहलू हैं। ये पहलू दुरुस्त है कि जब जिमनी इलेक्शन होता है तो जिमनी इलेक्शन में जाहिर है वो टर्न आउट नहीं होता जो जनरल इलेक्शन के अंदर होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो वोट आता है वो हमेशा पॉपुलर पार्टी लेके आती है जिसके साथ लोग खड़े होते हैं। और आपने ये देखा जिस तरह से चोइसा फरमा रहे थे कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके दफातर बंद किए गए हैं, सूरत हाल ये है कि पीटीआई लाहौर के जो सदर हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो उस कैंपेन को लीड कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के लिए दुरुस्त बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत दूर की बात है, उनके पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं थी, लेवल होना तो बहुत बात की बात है। अच्छा। सो जब आप एक ऐसी पॉपुलर पार्टी को इस तरह से कॉर्नर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। फिर लोगों का जो एक अदम एतमाद है जो हम सब के लिए अलार्मिंग भी है और बड़ा खौफनाक भी है कि लोग अगर ये समझ लें कि उनके वोट से फर्क नहीं पड़ता या उनके वोट से कोई जीतेगा नहीं, तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये हम सब का एज ए स्टेट या एज ए सोसाइटी इशू है कि फिर जब आप लोगों के पास ये उम्मीद या इख्तियार भी छीन लेंगे या कम से कम उनको डिसहार्ट करेंगे जब उनको लगे कि हमने जिसको वोट दिया है वो उतना प्रोसेस फेयर नहीं है या उसकी बुनियाद के ऊपर वो शख्स जीतेगा नहीं, वो जीत भी जाएगा तो वो नोटिफाई नहीं होगा जिस हमने वोट दिया है, तो फिर जाहिर ये इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये इसका फिर आर्गुमेंट इतना इस किस्म का है कि आपका जो सोशल फैब्रिक है, मैं हमेशा एक मिसाल उसकी देता हूँ कि वो अस्करियत पसंद जो है जो रियासत को नहीं मानता, जिसके बारे में जिसको कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम में आओ, मरकजी धारे में आओ, जब उसको आप कहते हैं वो कहता है कैसे आऊं, क्या करूं, आप कहते हैं वोट में आओ, सिस्टम में आओ, जमहूरियत में आओ, वो कहते हैं जमहूरियत से क्या फर्क पड़ता है। ये उस हवाले से खौफनाक है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होना इंपॉर्टेंट था, पीटीआई का बायकॉट, ये बात इस हद तक ठीक है,
कि देखें ना कि पीटीआई लाहौर में इलेक्शन लड़ रही है, फिर आप हरीपुर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब के बाकी हलकों के अंदर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो ओवर आपने देखा हो कि सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर जो पीटीआई का एक स्टाइल है वो हमें वो मोमेंटम बनता नजर नहीं आया। फिर चूंकि कोई जलसा भी लाहौर के अंदर उनको नहीं करने दिया गया, वो जलसा कर नहीं सके, दोनों बातें हैं। दो चीजें तो उसकी वजह से ये तमाम जब हम फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आया है। फिर ये बात भी कहीं ना कहीं दुरुस्त है कि जाहिर है इसकी वजह से शायद गवर्नमेंट जो है वो बननी या गिरनी नहीं थी, और ये सारी की ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है मल्टीपल रीजंस है। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, मैं आप एक सवाल है लेकिन आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो उसका जवाब लूँगी कि अगर एक तरह तो बात हो रही है मरीम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है पंजाब के अंदर, डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क है, हम उसको देख भी रहे हैं, लेकिन उसके फिर जब ये है तो फिर डर किस चीज़ का है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, जलसे नहीं करने दे रहे, या आप वहाँ के सदर को जिस तरह से उमर दराज कह रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे होते, ये हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब पैमाना तो एक रखें ना, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि लोग अब आपकी तरफ आएंगे तो फिर दूसरी तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर ये शिकायतें क्यों? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इस पर हम मुजम्मिल सरवर्दी साहब का जवाब चाहेंगे। जिनाज़िर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो क्विक मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ। जब हम बात कर रहे हैं ना कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर मैं बात करूँ हल्का NA 129 की, जिससे उमर दराज भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि 334 में से 244 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट मौसूल हो गया, और टोटल जो वोट है नून लीगी उम्मीदवार के वो 12,400 कुछ हैं, और इसी तरह से जो अरसलान हैं जो कि PTI या आज़ाद उम्मीदवार कह लें वो 5,500, यानी 12 और 5 को भी अगर आप मिला लेते हैं तो आपके पास 20,000 से, यानी कुछ अगर प्लस माइनस भी हम कर लें तो 20,000 से कम ही वोट है। बहुत इससे ज़्यादा पड़ जाएंगे, 20 से 30 पड़ जाएंगे, और यहाँ पर 5 लाख वोटर हैं। तो ये सर टर्न आउट वाली जो इस सूरत हाल है उससे हम उसका यहाँ पे मैं मुख्तसर सा जिक्र करना चाह रही थी। फिर PTI का जो असल में जो कांटेदार मुकाबला हो रहा है वो हरीपुर में हो रहा है, और कुछ नंबर्स का फ़र्क आ रहा है। जो उमर अयूब साहब की जो मिसेज़ है वहाँ से जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, और उसके साथ जो बाबर नवाज़ ख़ान है, शहर नवाज़ और इस वक्त हैं, तो ये इस वक्त असल में सूरत हाल है जो कि इंतहाई दिलचस्प है। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, मैं आपसे एक सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी, अगर आपको याद हो तो जवाब दे दें, वरना कहें तो सवाल दोहराती हूँ। नहीं, मुझे याद है जी। देखिए, सवाल ये है कि कोई भी सियासी जमात किसी असूल या ज़ाब्ते पर अपनी पॉलिसी बनाती है। अगर असूल या ज़ाब्ता ये है कि जिन लोगों को नाअहल किया जा रहा है उन सीटों पर को हम बाइकआउट करेंगे, तो फिर उमर अयूब साहब की बेगम को हिस्सा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वो नाअहल हुए हैं। और असूल और ज़ाब्ता ये है कि जो सीट हमारे किसी की डेथ की वजह से खाली होगी वहाँ लड़ेंगे, और जो नाअहल होने की वजह से खाली होगी वहाँ नहीं लड़ेंगे, तो फिर उमर अयूब साहब वाला नहीं होना चाहिए था। अगर मैं फैसल साहब की बात मान लूँ कि पार्लिमानी निज़ाम से एतमाद उठ गया है, इंतखाबी निज़ाम से एतमाद उठ गया है, और 2024 के इंतखाबात के बाद PTI जो है इंतखाबी निज़ाम पर अदम एतमाद का शिकार कर रही है, तो फिर उसे दोनों हल्कों से नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि उसका तो इंतखाबी निज़ाम पर अदम एतमाद हो गया है। ये अदम एतमाद सिलेक्टिव कब से होने लगा कि किसी एक सीट पर आपका अदम एतमाद है और किसी दूसरी सीट पर अदम एतमाद नहीं है। चलें, आपकी बात में पूरा वजन है। अब मेरा एक सवाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, मेरा ख्याल है। अब जहाँ तक लो टर्नआउट की बात है, आपका सवाल नहीं, लो टर्नआउट की भी नहीं था मुजम्मिल साहब। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से उमर दराज अभी ये निशानदेही कर रहे थे कि वहाँ से PTI के पंजाब के सदर को अरेस्ट कर लिया गया, उनको वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं मिली, वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा जलसा नहीं करने दिया गया, मतलब उस तरह से कैंपेनिंग नहीं करने दी गई। तो सवाल यहाँ पर यह था कि अगर मरीम नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस, जो कि डंका बज रहा है, हर बात हर तरफ ये कहा जा रहा है, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपनी परफॉर्मेंस पे, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी गई अगली पार्टी को? मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद थी। जिस तरफ मियां अकरम उस्मान की गिरफ्तारी का जिक्र किया है,
वो इलेक्शन से एक रात पहले का वाकया है। पूरी कैंपेन में वो हर जगह इन थे, मौजूद थे, और जब कैंपेन खत्म हो गई तो उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर की कुछ सिचुएशन हुई, तो वही पूरी कैंपेन तो अकरम उस्मान साहब ने की है। और ऐसा तो नहीं है कि वो कैंपेन से 15 दिन पहले पकड़ लिए गए थे, कैंपेन खत्म होने के बाद वो वाकया हुआ है। लिहाजा मैं उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं समझता, क्योंकि कैंपेन आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई के क़यादत ने आपसी इख्तलाफात की वजह से NA 129 में कैंपेन नहीं की। मतलब मुझे नहीं पता, अगर संबड़े आजम सलमान अकरम राजा पिछले ज़मीनी इंतखाबात में जलसा करने जा सकते हैं तो 129 में वो जलसा करने क्यों नहीं आए? अगर पीटीआई के बाकी क़यादत जो है, जो बैरिस्टर गौहर हैं, वो 129 में क्यों नहीं आए? अगर आप मुझे बताएं असद कैसर वगैरह ऊपर NA 18 में जाके जलसा कर सकते हैं, तो वो लाहौर में कैंपेन सवाल तो आपका वैलिड है। आए? जवाब मैं फैसल चौधरी साहब से लूंगी, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं जवाब फैसल चौधरी साहब से लूंगी, लेकिन उमर दराज इस बात पे हंस रहे हैं तो उनसे हंसी की वजह भी पूछ लूंगी। लेकिन फैसल चौधरी साहब आप पहले रिस्पॉन्ड कर दें इस पे। देखिए सीधी सी बात है, हरिपुर में पीटीआई की हुकूमत के ऊपर लोगों ने उनकी पॉलिसियों पे एतमाद किया है। नहीं वो ठीक है ना, वो कह रहे हैं बड़े लोग जलसा करने क्यों नहीं आए 129 पे, सलमान अकरम राजा क्यों नहीं आए, बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं आए, दीगर लोग क्यों नहीं आए? उनको डर लगता है, अपने घर नहीं जाते, वो किसी और के घर सोते हैं। सलमान राजा तो अपने घर में नहीं जाते, वहाँ पे तो गश्त वाली गाड़ी चली जाए तो महीना नहीं आता वो घर पे। किससे? भाई उसको छितरों से डर लगता है ना, वो बाउ टाइप आदमी है, वो आम वर्कर थोड़ी है। वो तो जब 26 नवंबर को लोग चाहते दे रहे थे, ये सारे भागे हुए थे, ये सारे केपी में होते हैं। तो पीटीआई के कुछ बड़ा नाम बताएं जिसने 129 पे जाके जलसा किया हो, कैंपेन की हो। अच्छा भाई बात यह है कि मैं आपकी बात में हाँ मिला रहा हूँ और आप मुझे उल्टे सवाल कर रहे हैं। आप मेरी बात पे हाँ नहीं मिला रहे, ना। आप बात यानी हमारी बात को आपको सुन नहीं रही। अच्छा, आप हमारी बात पे तवज्जो नहीं दे रही। सुनाए सलमान अकरम राजा साहब को बता रहे हैं कि वो छत्तर से डरते हैं, मैं समझ गई। हाँ वो बड़ों से डरते, वो उनको डर लगता है। वो आम कारकुन थोड़ी है जो अपने बच्चों की शहादतें दे देंगे, वो अपनी जान की शहादत देंगे इमरान खान के नाम पे। ये तो बड़े लोग हैं, ये तो लोग कारकुनान के खून के ऊपर जो है वो लीडरी करते हैं ना। अब मुजम्मल सोहरावर्दी साहब को ये छोड़ें, देखें पीटीआई की वोटर का तो छोड़ें, नून के लोगों ने जो उमर दराज गोंदल साहब ने ये ट्वीट किया है, ये जो फिगर्स दिए हैं उमर ने, इसका मतलब है ये 5% 6% से ज़्यादा का टर्न आउट नहीं है। मरियम नवाज पे अदम एतमाद है लाहौर का, यानी लाहौरी नहीं निकले मरियम नवाज की कारकर्दगी के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनके और तमाम तर मशीनरी और जो लाहौर की वो लगी हुई है इस इलेक्शन के ऊपर। तमाम तर जो है मुस्लिम लीग के टॉप के लोग वो वहाँ पे बैठे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में, ठीक है। उसके बावजूद टर्न आउट आप सवाल ये करें, ये सवाल ही नहीं है पीटीआई का, ये तो बिल्कुल ही आप कहें ना कि ये सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा, या काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहना है। भाई नवाज लीग की कारकर्दगी पे लोगों का अदम एतमाद है। लाहौर ने जो है वो बता दिया है कि कल भी 24 फरवरी को, 8 फरवरी 2024 को भी इमरान खान का था, और आज भी जो वो बात करते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन की रिपोर्ट आएगी, जो कि बड़े मीडिया जो है वो आराम से उसको साइड पे रख के बैठा हुआ, असल तो वो बात है करने वाली जो ये लूट के खा गए हैं मुल्क। ये जो इन्होंने अपना पूरे 5300 अरब रुपए की वो कहते हैं जी, वो तो उस पे तो हम बात कर ही रहे हैं ना। आज हम जरा कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, बात आपकी ठीक है कि लोगों ने शायद अदम एतमाद सिस्टम पे तो किया। पे बात तो कर रहे हैं, इस मुल्क में इलेक्शन का ताल्लुक क्या रह गया? ये मुल्क इलेक्शन से, अपना हुकूमत इलेक्शन से आई है। ये इलेक्शन पे अपना मैंडेट लेके आए हैं, डंडा डोली करके आए हैं, ये डंडा डोली से चला रहे हैं, डंडा डोली पे चलते रहेंगे जितनी देर चला सके। कमाल बात करें, इलेक्शन तो उस महज़ब मुल्कों में कहाँ होता है? यहाँ पे अवाम का मैंडेट छीन के आप इलेक्शन पे बात करिए। इलेक्शन कौन सा इलेक्शन है इस अच्छा ठीक है, इस मुल्क में जहाँ पे उनका बस नहीं चलता वहाँ पे इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तरफ आप इलेक्शन को ना, एक तरफ तो आप बाहर नहीं निकलने देते, एक तरफ आप उसकी इररेलेवेंसी पे मुझे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी इलेक्शन का कोई वक्त नहीं रह गई, उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। फिर 2 हलकों में आपकी पीटीआई इलेक्शन लड़ी, या तो फिर आप मुकम्मल बाइकआउट करते।
कि जी इस पे तो हमारा एतमाद ही नहीं है, तो फिर आप कहें कि जी चूंकि केपी में हमारी हुकूमत है इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, चूंकि मियां सर का इंतकाल हुआ इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो भाई जब इलेक्शन की अहमियत ही नहीं है तो क्यों लड़ रहे हैं? दो लोगों की जो है ना ये मसले, एक तो खैर लाहौर में मियां साहब की क्योंकि वफात की वजह से हुआ था तो वो डिफरेंट था। दूसरा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल इस पर लड़ना ही नहीं चाहिए था, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अब कर रहे हैं मेरी बायकॉट किया तो बायकॉट करें, सारा बायकॉट करना था। ये पहले ही कर लेते तो हम इतनी बहस ही नहीं कर रहे होते इस बात पे। अच्छा उमर दराज, उमर जरा मुझे एक और चीज बताएं, हम जो ये आप मुझे ये बताएं ना कि इलेक्शंस की रेलेवेंसी क्या है? ठीक है ना, मैं समझ गई ना आपकी बात, बिल्कुल मैं तो आपकी बात को इंडोर्स कर रही हूँ, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रही हूँ। लोगों का सिस्टम से एतबार उठा है और लाहौर ने मरियम नवाज शरीफ पे एक बार दोबारा आदम एतमाद का इज़हार कर दिया। चले खैर। अच्छा एक चीज उमर मुझे आपसे जो जाननी है, बात ये हो रही है कि कोई नंबर गेम चेंज नहीं होने जा रहा है। अरे खैर नहीं है, ये फैक्ट है भाई। सुन लिया ना, मान लिया, अब मैं जरूर करिए कि आपकी इस बाहर बात को मैं तस्लीम भी करूं। नहीं ये आपने कहा अच्छा चले खैर, ये चले खैर। अरे भाई चले खैर मैं उमर से पूछ रही हूँ ना, मैंने कहा चले खैर अब आगे भी बढ़ती हूँ। मैंने तो आपकी बात को इंडोर्स किया कि लोगों का एतमाद हुआ है खत्म, आगे बढ़े। अच्छा जी उमर जरा जो आपसे मुझे थैंक यू, हम जो बात कर रहे हैं ना कि नंबर गेम चेंज नहीं होने जा रहा इसलिए भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, तो जाहिद गशकोरी ने एक ट्वीट किया, वो शायद बिल्कुल उसमें काफ़ी हद तक दुरुस्त बात भी है इस लिहाज से कि उन्होंने ये कहा है कि अगर PMLN जो है वो 5 सीट्स ले लेती है तो उसकी सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी और उसको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी उसके पास 168 169 है विदाउट PPP, और अगर 5 सीट्स लेने के बाद उसके पास 169 हो जाएंगी और जो है उसके बाद उसको, इज इट रियली ट्रू? अच्छा ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये गिशकोरी साहब से पहले जो पिलडैट के सरबराह हैं, बेसिकली आज उन्होंने इस हवाले से बताया था कि अगर 5 सीटें वो 6 में से जीत जाते हैं तो कौमी असेंबली में उनको उस हवाले से चीजें हो जाएंगी। मैं आपको एक टर्न आउट के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है ना, जरा पुराना प्लान है, उसी प्लान पर चल रहे हैं। अच्छा 334 में से 267 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक अभी जो लेटेस्ट टर्नआउट है आधे से ज्यादा हो गया, तो पीछे तकरीबन कुछ समझ लें कि 60-70 पोलिंग स्टेशन रह गया। 15.77 है, यानी 16% आप कह लें कि अभी तक का जो टर्नआउट है। अच्छा अब ये जो एक इंपॉर्टेंट बात है ना, आज के इलेक्शन में हम सिर्फ इसको PTI और नून लीग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप जानते हैं कि DG खान में भी इलेक्शन था जहां पे जरताज गुल साहब डिस्क्वालीफाई हुई हैं, वहां पे कासिम गिलानी साहब का जरा ट्वीट निकालें, उनको देखें वो क्या कह रहे हैं। यानी जिस इलेक्शन को लेके आपकी अपनी इत्तेहादी मानने को तैयार नहीं है और वहां सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दोनों इत्तेहादी हैं वो दौड़ रहे हैं, उस रेस में भी वो उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। असल बात ये है कि ये जो हम बात करें टर्न आउट की सारी बातें, आपको याद होगा एक बार 17 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था पंजाब के अंदर और वो इलेक्शन रेफरेंडम बन गया था। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें जी ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट कैसा ही होता है। जुलाई 2022 की बात कर रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं जी, लेकिन ये बात ठीक है कि उस इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट बननी थी और उस वक्त जो है वो फिर वजीर आला तहरीक इंसाफ के आ गए थे। ये बात ठीक है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये सारे का सारा प्रोसेस है। एक क्या हम अज्यूम कर सकते हैं, जो चौधरी साहब जिस तरफ हवाला कर रहे थे कि आज के इलेक्शन से तहरीक इंसाफ को तो छोड़ देते हैं ना, ये सवाल है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए, लड़ा नहीं लड़ा, कैंपेन की या नहीं। मैं एक सवाल जरूर रखना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आज के इलेक्शन से हम ये बता सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में बहुत इजाफा हो गया है और तहरीक इंसाफ इररिलेवेंट हो गई है, लोगों ने जो उनको वोट नहीं दिया। आज भी बात यही है, आप अगर टर्न आउट भी तो तहरीक इंसाफ के एंगल से ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर जमात है। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई अवाम की नुमाइंदगी कर रही है वो तहरीक इंसाफ है। सो उनका मैदान में होना जरूरी है, वो मैदान में होंगे तो इस प्रोसेस की वर्थ बढ़ेगी, इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे बड़े भाइयों जैसे हैं, मैं उनकी इस लॉजिक से बहुत जो है वो सरप्राइज हुआ जब वो कह रहे थे कि इतने दिन, भाई इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा पोलिंग स्कीम इंपॉर्टेंट होती है। जब पोलिंग स्कीम वाले दिन आप लोगों को ग्राउंड पे नहीं जाने देंगे, ये वैसे ही है जैसे आप कहें कि आपको सारा साल पढ़ने का मौका तो दिया था, वो अगर पेपर वाले दिन आपके साथ गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया। भाई पोलिंग स्कीम इंपॉर्टेंट है, आप दें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड। आप बताएं कि बुज़रा मौजूद नहीं थे, आज बिलाल यासीन साहब पोलिंग कैंप के अंदर मौजूद थे, वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है। जब सहाफी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उनका नहीं, मैं तो खाना खाने आया हूं, मैं तो कोई कैंपेन नहीं कर रहा, मेरा तो कोई इलेक्शन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। जब ये सूरत हाल हो तो आप क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज बताना चाहिए कि देखो भाई
फर्क ये आया है कि हमने पिछले 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से आज 23 नवंबर 2025 तक तहरीक इंसाफ को रिप्लेस कर दिया है। हमारी मकबूलियत जरा देखो, हमें लोगों की इंडोर्समेंट देखो, देखिए देखो खिदमत की सियासत जीत गई है। ये रिप्लेस वाला तो फिनोमेना तब उस वक्त आएगा ना जब तहरीक इंसाफ उसी तरह मैदान में हो। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ तो मैदान में ही नहीं है। नहीं, उसका क्राइटेरिया है ना, उसका क्राइटेरिया ये था कि टर्न आउट इतना गैर मामूली होता। हम ये देखते कि तहरीक इंसाफ दोनों सीटों पे वाइप आउट हो जाती तो फिर हम समझते कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट है, और लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कबूल कर लिया और कहा कि भाई ये है हमारी नुमाइंदा जमातें। अगर आप आज पंजाब में पीपल्स पार्टी भी आपकी इलेक्शन के ऊपर इतराज कर रही है तो फिर आप उसका जवाब आपने देना, हमने तो नहीं देना। मैं मुजम्मिल साहब, आप क्या देखते हैं, क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो वाकई इररेलेवेंट होती जा रही है? पीटीआई का जो वोटर है वो उससे वाकई दूरी इख्तियार कर रहा है, या जो इससे टर्न आउट अगर 16% भी बता रहे हैं कि इस वक्त रहा, या फाइनल फिगर हमारे सामने बाद में आएगी, उसकी वजह पीटीआई के वोटर की मायूसी है, पीटीआई से दूरी है, या वजह वही है जो हम फैसल या उमर डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, 2 सीटों पर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा है और भरपूर इलेक्शन लड़ा है। अगर तो उन 2 हलकों में टर्नआउट बहुत ज्यादा है और एक मकबूल जमात ने इलेक्शन लड़ा है और उसका वोटर आया है, और बाकी हलकों में टर्नआउट कम है, तो हम कहेंगे कि जी पीटीआई का बाइकआउट मैटर करता है, क्योंकि जब वो इलेक्शन लड़ती है तो टर्नआउट ऊपर चला जाता है, जब वो इलेक्शन नहीं लड़ती तो टर्नआउट नीचे चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जहां से पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है वहां भी टर्नआउट नहीं, आप मेरी बात, जहां से पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है वहां भी टर्नआउट नीचे है, और जहां नहीं लड़ रही वहां भी टर्नआउट नीचे है, तो फिर तो एक ज़िमनी इलेक्शन पे टर्नआउट नीचे होने का जो फिनोमेना है वो प्रिवेल कर गया, और कोई सियासी जमात इसकी जिम्मेदार नहीं। फिनोमेना भी तो प्रिवेल कर गया, इसका मतलब है लोग एतमाद नहीं कर रहे अब सिस्टम पर। नहीं, मैं नहीं ये समझता कि लोग एतमाद नहीं कर रहे। मैं इस बात को नहीं मानता कि क्योंकि कोई मुतबादल निज़ाम तो मौजूद नहीं है जिस पर एतमाद करना है। ये कोई कंपैरेटिव एनालिसिस का तो खेल नहीं है कि ये वाला निज़ाम नहीं चलेगा तो वो वाला निज़ाम चलेगा। निज़ाम तो ये चल रहा है मौजूद है। अगर आपको ये निज़ाम कबूल नहीं है और आप समझते हैं ये निज़ाम नहीं चल रहा, तो आप असेंबलियों से इस्तीफा देके बाहर सड़कों पे आ जाएं। आप इस निज़ाम के बेनिफिशियरी भी हैं, आप इस निज़ाम से तनख्वाहें भी ले रहे हैं। मैं तो पीटीआई के वोटर्स की बात कर रही हूँ सर, मैं अवाम की बात कर रही हूँ। उनका इस्तीफों से या पार्लियामेंट से बाहर आने का तो कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एक और बात बताएं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है ना, इन्होंने इत्तेहाद बनाया, महमूद खान अचक से आए हैं लाहौर में जलसा करने, अलामा राजा नासिरबाज आए हैं लाहौर में कैंपेन करने, किसी ने रोका है उनको आने से? वो आते ना, गिरफ्तार हो जाते। मैं कह रहा हूँ पीटीआई का कोई बंदा 1 to 9 में कैंपेन करने के लिए तैयार नहीं था। NA-18 में वजीर आला से लेके पूरी पीटीआई कैंपेन कर रही थी, तो 1 to 9 का वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये यतीम हल्का था। लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना मुजम्मिल से, जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों डर रहा है वोटर, क्यों डर रहे हैं पीटीआई के लोग पंजाब में। जिस तरह से फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि 76 से डर रहे होते हैं, गिरफ्तारियों से डर रहे होते हैं। अगर आप नहीं, अगर आप लाहौर के सदर को रात में गिरफ्तार कर रहे हैं तो इसका मतलब है लोग वहां आने से निकलने से 76 से मैं नहीं समझता गिरफ्तार। उनके आज पोलिंग कैंप्स लगे हुए थे, फरत अब्बास और दूसरे एमपीएस उनके पोलिंग कैंप्स में बैठे हुए थे। उनकी वीडियोस आई हैं कि उनके एमपीएस भी पोलिंग कैंप्स में बैठे हुए थे, उनके पोलिंग कैंप्स लगे हुए थे, उनमें भी बिरयानी बट रही थी, उनके पोलिंग एजेंट्स तमाम जगह मौजूद थे, सारे पोलिंग स्टेशंस पे तमाम पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक गिरफ्तारी को लेकर आप पूरा प्रोसेस ही जो है वो नल एंड वाइड करार दे देंगे कि उस आदमी की हैसियत ऐसी थी कि उसकी गिरफ्तारी के नतीजे में सारा प्रोसेस ही नल एंड वाइड हो गया। ठीक है, मैं जरा फैसल चौधरी साहब, लेकिन जो एक गिरफ्तार हुआ है ना उसकी वजह से सारा प्रोसेस नल एंड वाइड हो गया। ये नई मंतक कोई ले आया यहाँ पे। नहीं, ये बात ये नहीं कर रही थी मैं कि नल एंड वाइड हो गया सारा प्रोसेस। मैं बात ये कर रही थी कि जिस जो फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि 76 का आने से डरते हैं, तो 129 में लोग इलेक्शन कैंपेन करने से क्यों डर रहे हैं, सवाल ये है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, जी है हाँ पाई मुजम्मल दा कहाँ चिट्टा ही रहना है। गुजारिश ये है कि आप ये बताएं ना कि नवाज लीग मरियम नवाज छा गई पा गई, इतना जी ये हो गया वो हो गया, ये हो मतलब ज़मीन आसमान के कलाबे, उनका वोटर क्यों नहीं निकला? टर्न आउट जो है वो तो हुकूमती वोटर ने पूरा भी करना था ना। पीटीआई को तो चलो
आप लोगों का फेवरेट मशगला, उसके बगैर गुफ्तगू पूरी नहीं होती। असल सवाल यह है ना कि जी वो नून लीग का वोटर क्यों नहीं निकला? अगर इतनी ज़्यादा शानदार कारकर्दगी थी पंजाब हुकूमत की तो वह लोग निकल के एतमाद करते ना जी कि ठीक है अपना रोले पे आ गए, अपना मौज लग गई। वो तो नहीं हुआ। तो ये जो लाहौर है उसने तो रिजेक्ट किया दोबारा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और, बातें तो फिस्तायत जो है या अमराना तर्ज हुकूमत तो इस खासा है इस हुकूमत का कि ये तो हमेशा जो है इंतज़ामिया के सर के ऊपर जो है ये लोगों की तो शख्सी आज़ादियाँ तो छीन ली गई। यहाँ पे आइन को जो है तय कर दिया गया है, उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया गया है। तो ये तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैं उमर ये बताएं, उमर दराज के जब 2024 के इलेक्शन हुए थे ना, उससे पहले आपको याद होगा कि इद्दत वाला केस बड़ी हाइप थी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था इससे हमें नुकसान पहुंचा, हमारे वोटर का या हमारे इलेक्शन पे हमें नुकसान पहुंचा। अभी का जो इलेक्शन है उससे पहले IMF की रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान में करप्शन का एक बहुत बड़ा एक चीज़, अब जो कहते रहे कि जी हुकूमत ने करवाई वो कराई, लेकिन हुकूमत दबा के भी बैठी रही 3 महीने, और फिर जिस तरह से बताया गया कि बहुत सारी चीज़ें उसमें निकलवाई भी। क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है? क्या ये लोगों ने अवाम में बाय किए है ये वाली रिपोर्ट, और इसका रिजल्ट भी हमने कहीं ना कहीं इलेक्शन पर देखा है? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये हमें इस तरह से फिर तो सर्वे करना पड़ेगा, लोगों से उस तरह से राय लेनी पड़ेगी। जो मैंने आज वहाँ असेस किया, जो रिपोर्टर बाहर लोग निकल रहे थे जिनसे कुछ तो बताते हैं कि हमने वोट किसको दिया, कुछ कहते हैं हमने वोट नहीं दिया या नहीं बताते, जो भी उनकी मर्जी होती है। मेरी जो राय है, ये ऑब्जर्वेशन ये है कि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है ना, वो 8 फरवरी 2024 की पोजीशन के ऊपर खड़ा है। अब रही बात की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान में गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस लड़े जाते हैं। पाकिस्तान में बयानिए की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होते हैं। और एक और बात के आप ये कहें कि जनाब वो IMF वाली रिपोर्ट तो कितना मीडिया के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन हुई वो भी हम सब जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई IMF रिपोर्ट का वोटिंग पैटर्न के ऊपर फर्क पड़ा होगा। ठीक है जी। मुनव्वर साहब, इस पे आप मुजम्मिल साहब कुछ बात करना चाहेंगे सर? लास्ट वन लाइनर आप वो पढ़ लें एग्जीक्यूटिव समरी की पहली 2 लाइनें उस रिपोर्ट की, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो IMF ने ये रिपोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाई है। मैंने तो कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने तो कहा ये कोई, हाँ, मैंने तो और कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान से करप्शन खत्म की जाए, तो उन्होंने ये रिपोर्ट हासिल की है और इस पर एक्शन करेंगे। लेकिन 3 महीने तक दबाई क्यों सर? 3 महीने तक छुपाई क्यों? नहीं छुपा, ये कौन सी मीडिया के लिए रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट की के लिए थी, तो बैकग्राउंड वर्क कर रही थी। चले अगर हम ठीक है मुजम्मिल साहब, बात ठीक है, गवर्नमेंट ने कराई, लेकिन गवर्नमेंट ने छाया भी नहीं होने दी, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें ये भी कहा गया है कि उसकी भी निकलवाई हैं। IMF ने कहा कि आप इसको शाया करें वरना अगली आपको ट्रांच नहीं मिलेगी, तो उसके बाद इसको शाया करना पड़ा। चले हम ये सारे आर्ग्यूमेंट साइड पे रख देते हैं। लेट्स सी कि वो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, लेट्स सी कि उन पे कितना अमल होता है, और अगले 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर कौन से वो इस्लाहाती पैकेजेस अनाउंस होते हैं या वो इस्लाहात लाई जाती हैं और करप्शन का बाजार गर्म होने से रोका जाता है। वो हमने 6 महीने देख लेते हैं, दे देते हैं, उसके बाद इस पर दोबारा एक प्रोग्राम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सरवर्दी साहब आपका भी, फैसल चौधरी साहब आपका, उमर आपका भी, उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।